नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। ईश्वर का वास हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनकी मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। जब भी उस मूर्ति को चोट लगती है या गलती से हमारे हाथ से गिर जाती है, तो हमें बहुत दुख और पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति में बसे भगवान से जुड़ा होता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। घर में मूर्तियां रखना और उनकी विधि विधान से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तु शास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियों रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के पूजा करना और पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की गलतियों के कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा की विधि बहुत कठिन होती है और कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते, जिस कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। कुछ देवी देवताओं की पूजा तंत्र साधना और अघोरी विद्या से की जाती है और तांत्रिक पूजा हम अपने घर में नहीं कर सकते, इसलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। आज हम जानेंगे कि हमें पूजा घर में किस प्रकार की मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्तियां अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्तियां शुभ फल देने वाली होती हैं। साथ ही जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर की सही दिशा कौन सी है और पूजा घर में पूजा करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है, तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए, अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए।
पूजा घर में टूटा फूटा सामान, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, चमड़े से बनी चीज आदि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका पूजा घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूजा घर में सदैव दीपक जलाए रखना चाहिए और नित्य शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस स्थान पर पूजा घर होता है उस स्थान पर बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए और मंदिर को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय मंदिर को किसी वस्त्र से ढककर रखना चाहिए। इससे पूजा घर की पवित्रता बनी रहती है। अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में। सबसे पहली है गणेश जी की मूर्ति। प्राचीन काल में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी के भाई और सरस्वती को लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखना चाहिए। जिस स्थान पर लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की ऐसी तस्वीर अथवा मूर्ति होती है उस स्थान पर कभी अज्ञानता, दरिद्रता और संकट नहीं ठहरते हैं। ध्यान रहे, गणेश जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई न हो। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में की मूर्ति रखना शुभ होता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत आवश्यक होता है। लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस स्थान पर उनका वास होता है उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसलिए पूजा घर में लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी की कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आएं। अगर आप लक्ष्मी की मूर्ति और हाथी की मूर्ति रख देते हैं तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए अगर आप लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा में तुलसी और चावल का बहुत अधिक महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चावल सबूत होने चाहिए जिन्हें शास्त्रों में अक्षत कहा जाता है। हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या नहीं रखें। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखें। यदि घर परिवार में क्लेश है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो आप अपने घर में राम दरबार की फोटो जरूर रखें। आप राम दरबार की मूर्ति भी ला सकते हैं जिसमें हनुमान जी भी उपस्थित हों। इसे पूजा घर में रखने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे, शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं हो। यदि आप नित्य शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं तभी शिवलिंग घर में रखें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को रोज जल से और दूध से अभिषेक करना आवश्यक होता है।
अगर आप शिवलिंग नहीं रख सकते तो भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की एक मूर्ति अपनी पूजा घर में जरूर रखें। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अब जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार किन मूर्तियों को एक साथ रखना चाहिए और किन्हें नहीं। पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ रखनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और अटूट विश्वास बना रहता है। राधा कृष्ण का जोड़ा प्रेम की अनूठी मिसाल माना जाता है और उनकी संयुक्त मूर्ति रखने से गृह क्लेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा विधियों में भिन्नता है। भगवान शिव पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, जबकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में किसी अन्य स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित है। पति और पत्नी के कमरे में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखना भी वर्जित है। अविवाहित व्यक्ति अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, लेकिन विवाह के बाद नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्हें ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां पति पत्नी एक साथ हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। मृत परिजन भगवान नहीं होते और उनकी पूजा रोज करना अशुभ माना जाता है। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में ही करनी चाहिए। पूजा घर में साधु संतों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य का होता है और आपको केवल उन्हें ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में राहु, केतु, शनि देव, माँ काली आदि की तस्वीरें या मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये उग्र देवता होते हैं और इनकी पूजा तंत्र साधना से की जाती है। इनकी पूजा में चूक होने पर अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, इसलिए पूजा घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं, यानी मन ही मन उनके मंत्रों का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखें कि पूजा घर में किसी भी देवता की उग्र अवस्था वाली तस्वीर या मूर्ति न रखें। देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें प्रसन्न मुद्रा वाली और आशीर्वाद देती हुई होनी चाहिए। लड़ाई और युद्ध की तस्वीरें भी पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ रखें ताकि उसका वातावरण पवित्र बना रहे। पूजा घर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां की नकारात्मक ऊर्जा का असर संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो आप अपने पूजा घर में केवल एक ही मूर्ति रखें जो आपके आराध्य हो या कुल देवता की हो। बहुत सारी मूर्तियां रखकर उनकी पूजा नहीं करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। इस प्रकार आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर घर का वातावरण पवित्र बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।